आज हमें शुरू करना था 6 हाउस, ठीक है। लेकिन एक कुंडली में एक रूल है, टॉपिक उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स की रेड, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स की रेड इस टाइप से कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब जो उसके सिचुएशन होते हैं और जिस टाइप से लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड हाउसेस को हम देखेंगे कितना मैच हो रहा है। और क्या क्या मतलब इसके लिए सपोर्टिव हाउसेस होंगे, क्या उसका नेगेटिव हाउस होगा, वो पूरा आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में मेरे क्लाइंट हैं, इनका मैंने वास्तु किया हुआ था 2023 में, ठीक है। तो करने के बाद चीजें काफी आगे बढ़ी, मतलब बहुत आगे, ठीक है। और 150 से ज्यादा इनके नए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उनसे ऐड हुए, 2 साल में ही ऐड हो चुके, और नई नई और चीजें भी इनकी बनी है। और रिसेंटली इनकम टैक्स की रेड पड़ी, 35 ठिकानों पे लगभग 200 से ज्यादा इनकम टैक्स अधिकारी पहुंचे थे। अब एक्चुअल में क्या पूरा प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है इसकी जानकारी नहीं है। कुंडली का क्या रोल है और कैसे इसमें देखना है, ये चीज समझा जाए। अब देखिए, कई बार लोगों को एक और क्लाइंट है उसी शहर के, उनसे बातचीत हो रही थी। अरे गुरुजी, इधर भी आशीर्वाद बनाइए कि इनकम टैक्स वाला खोजे। बोले, एक है जिसके पास वो लोग बच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि लोग खोजे। अरे, मेरे हाथ में होता तो मैं खुद ही सोचता कि मुझे भी खोजे। नहीं। अब क्या है कि जिसके पास नहीं है उसके लोग ऐसे सोच लेते हैं कि मतलब इतना धन हो जाए कि इनकम टैक्स वाला रेड पड़े या ऐसा हो। अब की बात यह है कि थोड़ा बहुत कुछ भी हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, जीएसटी या कुछ भी है, इसका पंगा बहुत लंबा जाता है। तो भगवान इन सबसे बचा कर रखे तो ज्यादा बेहतर है, हॉस्पिटल का और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कोर्ट कचहरी ये वाली जो चक्कर है, इससे बचे रहिए। तो बाकी 2 रुपए कम या ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और प्लस जब मुझे पता चला तो फिर मैंने प्रश्न कुंडली का भी कैसे यूज किया चीजों को समझने के लिए, वो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इनकम टैक्स, सेल टैक्स है, ये जो भी अब तो जीएसटी हो गया है। तो अलग अलग वो टैक्स का मिला के मतलब एक जीएसटी देना होता है बिजनेसमैन को, दूसरा इनकम टैक्स देना होता है। तो इनकम टैक्स हर एक व्यक्ति जो आप कमा रहे हैं, जो भी, जैसे अभी 12 लाख का स्लैब है, तो इससे 12 लाख तक आप हैं साल में तो आपकी टैक्स फ्री है इनकम। 12 लाख से अधिक होगा तो जो स्लैब है उसमें आप आएंगे। तो ये सैलरीड वाले पर्सन हो गए। और बाकी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स के साथ जीएसटी भी देनी होती है। और आप सबको पता है कि सर्वविदित है कि इंडिया में चूंकि टैक्स सिस्टम ऐसा बना हुआ है और ज्यादा है कि लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते ही हैं, और उसी बचाने में बचाना और चुराना बहुत बारीक लाइन है, बात समझ रहे हैं। बचाना वो लीगल है कि अलग अलग जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस इसको यूज करते हुए आप टैक्स को बचाएं। लेकिन वहीं बचाना और चुराना में बारीक लाइन होती है, जो कि जब आप चुरा लेते हैं गवर्नमेंट की नजरों में, बाकी आपको तो यही लगता है कि मेरा कमाया हुआ पैसा है, नहीं। सामान्यतः 1 करोड़ की सैलरी पे हुए आप कमा रहे हैं तो उसमें 39 लाख रुपया टैक्स चला जाएगा एक साल में। तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा भाई साल के 4 महीने 5 महीने हमारी कमाई सरकार को ही चली गई ऐसे ही। तो वहीं बचाने की कोशिश होती है, वहीं बचाने में चुराना हो जाता है। तो जो भी बिजनेसमैन है, 500 हजार 2 हजार करोड़ वाले ऐसे लोग, तो कोशिश होती ही है। तो अब इसमें उनका उससे जुड़ा ही पंगा है, मुद्दा है, वो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि जब वो इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें कुछ नोटिस वगैरह आते हैं, फिर वो सीए होता है, उनका वकील होता है उनके अपने फर्म में, और उसके थ्रू वो उसका जवाब देते हैं। वो लगभग हर साल का मैटर होता है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा चीजें होती हैं। और उसमें जब चीजें ज्यादा आयकर अधिकारियों को ऐसा लगता है तो फिर रेड पड़ती है, ठीक है। तो रेड पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसके लिए नॉर्मली कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। इनकम टैक्स से आपको नुकसान होना, बात समझ रहे हैं। चाहे रेड ना भी पड़े तो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा कुछ वो पकड़ ले और फिर उस पर वो आप पे फाइन ठोक दे, समझ रहे हैं, या कुछ लीगल कार्रवाई हो जाए, कुछ न कुछ इशूज। तो ये सबको आप एक जैसा ही समझिए। क्लियर है, मतलब उस डिपार्टमेंट से, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से परेशानी होना, क्लियर है। तो ये चीज को समझना है हमें। एक चार्ट है आपके, वो मैं शेयर कर रहा हूं। इसमें बर्थ प्लेस बदल दिया हुआ है, बाकी सेम है। बर्थ प्लेस बदलने से स्लॉट्स नहीं बदल रहे हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। अब चूंकि इसमें 4-5 लोग हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो उनकी अपनी ग्रुप है उसमें 5 लोग हैं। तो अब ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि किसकी कुंडली काम करेगी, बात समझ रहे हैं। चूंकि 5 लोग एक्टिव हैं, 5 लोग अलग अलग उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला डिपार्टमेंट को पूरा देख रहा है, कोई सेल्स वाले डिपार्टमेंट को पूरा देख रहा है, कोई जो स्टाफ है उनको हैंडल कर रहा है, बात समझ रहे हैं, मतलब सभी एक्टिव ही हैं। तो अब इसमें एक चार्ट जो आपके सामने है जिनसे मेरी डीलिंग होती है, मतलब मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया और जो चीज मैंने बताया, जैसे भी चाहे इनका नया यूनिट बन रहा था तो उससे रिलेटेड चीजें, मतलब पूरा मेरा डीलिंग इनसे हुआ।
ठीक है, तो इनका काम होता है सेल को देखना और साथ में कुछ हद तक इंटरनल जो स्टाफ्स हैं उससे रिलेटेड मैटर को देखना। ठीक। तो आइए देखते हैं अभी प्रेजेंट में इनकी चल रही है दशा। वो दशा चल रही है शनि की। 2021 से चालू है और 2040 तक रहेगा। और अंतर्दशा चल रही है मरक्यूरी की, जो 25 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगी। इस शनि की दशा में ही मुझसे कांटेक्ट किए ये लोग वास्तु के लिए। शनि के रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो शनि रिजल्ट दे रहा है 5 6 7 8 का। शनि का स्टार लॉर्ड है सन, जो रिजल्ट दे रहा है 1 to 10 का। शनि का सब लॉर्ड है जुपिटर, जो रिजल्ट दे रहा है 5 9 11 का। क्लियर है। शनि जो है इनकी चार्ट में रेट्रो है, वक्री है। शनि वक्री नहीं भी हो तब भी नॉर्मली शनि की दशा में चीजें डिले होने लगती हैं। शनि डिले का कारक हो जाता है। आप कितना भी एफर्ट डालेंगे, कुछ भी करेंगे, चीजें डिले होंगी। जब रेट्रो होता है तो डिले और बढ़ जाती है। समझ रहे हैं। डिले को और बढ़ा देता है। अब रेट्रो शनि, और इसमें 5 6 7 8 यानी 5 और 8, और यहाँ पे 5 और 9, 5 8 9। काफी चीजें इनका फंसा हुआ था, बहुत ही प्रॉब्लम में थे। चीजें निकल नहीं पा रही थी इनके हिसाब से। एक फंसा फंसा लग रहा था कि जो बिजनेस है, मतलब लग रहा था कि एक तरह से ठहर गया है, रुक गया है, और लॉसेस भी ज्यादा हो रहे थे। अब इसमें शनि में आप देखेंगे तो 5 and 8 बिजनेस में लॉसेस का नंबर है। 5 and 9 भी लॉस का है, पैसा रिकवरी में प्रॉब्लम होगी, उसमें भी समस्याएं आएंगी। लेकिन एगेन इसका स्टार लॉर्ड जो है सन 1 to 10 का रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ पे 11 है। और यहाँ पे 6 नंबर भी है, यानी 1 2 6 7 11। ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, 5 8 9 निगेटिव कॉम्बिनेशन है। तो मैंने यही बोला कि आप जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो होगी, लेकिन इन परेशानियों के बाद पैसा आएगा। अल्टीमेट पैसा है इस दशा में। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि शनि की दशा आपको नुकसान देगी, वो पैसा आपको देगी। अब एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई थी? इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, इनके घर में कुछ तोड़फोड़ हुआ था, रेनोवेशन, और उसके बाद घर में आग लग गई। और आग लगने के बाद फिर दो चार और इंसिडेंट हुए और समस्याएं इनकी बढ़ गई। ठीक है। अब वो समस्याएं जब बढ़ी, एक मिनट, समस्याएं बढ़ गई थी। घर में तोड़फोड़ रेनोवेशन के लिए हुआ था, और उसी समय आग लग जाना, 2 कमरे पूरी तरह से जल गए थे। फिर एक दो और घर में जो लेडीज हैं उनको प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और उसके बाद से लगभग कामकाज समस्याएं चालू हो गई थी। तो घर में लगभग जितने लोगों की कुंडली देखी गई, तो मतलब 5 6 सदस्य जो भी इनके घर के सदस्य हैं, सबकी कुंडली मैंने देखी थी। तो सबकी कुंडली में या तो राहु किसी में 4th हाउस में था, या किसी की राहु की महादशा चल रही थी, किसी में राहु की अंतर्दशा चल रही थी, या जो नहीं था उसमें राहु में 8 या 12 नंबर दिख रहा था। 8 या 12 भाव जैसे इनकी ही राहु को आप देखेंगे तो राहु में देखिए 5 6 7 8 है, इसका स्टार मून 7 12 है, फिर सैटर्न 5 6 7 8 यानी 5 8 12 के कॉम्बिनेशन राहु में मौजूद था। तो वो जो पर अगर राहु में 5 8 पहले तब भी तोड़ फोड़ से नुकसान होता है। नॉर्मली, चूंकि एक आदमी नहीं है ना, जो घर में जितने सदस्य हैं 5 6 हैं, इनमें इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी और लोगों में डायरेक्ट है। घर में 5 या 6 सदस्य हैं, या जो भी एक से अधिक सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं राहु की दशा या अंतर्दशा जिसमें होगा, या राहु जिनका 4 8 12 में होगा, उन पे इफेक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। और रही बात कि जिसके साथ मान लो हेल्थ इश्यूज हुए, उनका डायरेक्ट पर्सनल उनका हुआ, और बिजनेस में डाउनफॉल आना चालू हो गया, तो सब पे पड़ रहा है ना, क्योंकि सारे लोग उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो किसी एक के कारण हो, लेकिन हो तो रहा है सबके साथ ना। बात समझ रहे नहीं हैं। सर, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जैसे अभी तक तो ऐसा था कि राहु का फोर्थ से कनेक्शन बन रहा है और तोड़ फोड़ हुई तो प्रॉब्लम होगी। वो अगर राहु का जरूरी फोर्थ नहीं से है, कनेक्शन वो ना बन जरूरी रहा नहीं हो। है। वो चीजें राहु चौथे में हो भी सकता है, 4 का कस्पल सब लॉर्ड भी हो सकता है, चौथे का रिजल्ट भी दे रहा हो सकता है, या 4 8 12 उसमें हो सकता है, या 8 12 हो सकता है, या 5 8 12 हो सकता है। तो कहीं ना ओके। कहीं वो चीजें देगा। मल्टीपल ठीक। रीजन उसके होते हैं, या राहु लग्न कुंडली में 1 4 8 9 12 में बैठा हो, तो भी रीजन हो सकते हैं। इवन लाल किताब की जो वर्षफल कुंडली होती है, उस वर्षफल कुंडली में भी राहु 4 8 12 में यदि है तो प्रॉब्लम दे सकता है। आप समझ रहे हैं। तो अल्टीमेट ओके। में कुछ भी तोड़फोड़ करना है जिसमें आप शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट मतलब हो चुके हैं, फिर उसमें आप तोड़फोड़ करवा रहे हैं, तो वो खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है 10 से ज्यादा वीडियो तो मैं चैनल पे डाल चुका हूँ अलग अलग लोगों की कुंडली का। और ऐसे कंसल्टेशन में सैकड़ों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक जींस वाले का भी मैंने डाला हुआ है। वो बंदा मतलब उसकी दशा बहुत ही अच्छी थी, और बिजनेस में पूरा डाउनफॉल चल रहा था। मैंने बोला दशाएं अच्छी है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, बस एक उसमें राहु का यही 4 8 12 से जो कनेक्शन होगा। अब क्लियर पोजीशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो है मेरे चैनल पे। तो मैंने उनको बोला कि जरूर घर में आप कुछ तोड़फोड़ कराए होगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मान के चलो कि मैं आपकी कुंडली नहीं समझ पा रहा हूँ।
हो सकता है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी है कि मैं 100% हर एक व्यक्ति का समझ ही पाऊं। या तो मेरा नॉलेज मैच नहीं हो रहा, या फिर दूसरी चीजें हो सकती हैं। रात में 11 या 12 के करीब में वो आदमी, उनका मैसेज आया हुआ था, उनकी वजह जब घर गए अपने वाइफ से डिस्कस किए, तो वो बोली कि अप्रैल या मई या फरवरी ऐसे कुछ महीना उसमें था जब से वो दशा चालू हुई थी, और फॉल सीलिंग उन लोगों ने तोड़वाया था। तो फॉल सीलिंग भी जैसे आपका फ्लैट्स में है, तो फ्लैट में है तो ऊपर का छत तो आपका होता नहीं है कि ऊपर में आप कराएं, चाहे फॉल सीलिंग तोड़फोड़ कराए हो आप, या टाइल से तोड़वाए हो, या टॉयलेट में आप कुछ चीजें चेंज कराई हो, तो वो चीजें क्लियर मैच हुई। तो ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल है जिसमें ये चीजें समझ में आती हैं कि आप तोड़फोड़ करा रहे हो, तो अल्टीमेट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो देता ही है, किसी में कम देता है या किसी में ज्यादा देता है। तो इनके घर में चूंकि सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ इशूज था, तो किसी के कारण ज्यादा हो सकता है, किसी के कारण कम हो सकता है। तो वही चीजें मिले, उसके बाद वास्तु चीजें की गई, चीजें अच्छी चल रही थी, और एक 2026 में इनकम टैक्स की रेड पड़ी। तब बात यह है कि ये इनकम टैक्स के रेड में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस क्या हाउस होंगे। तो चूंकि इसमें सेकंड हाउस धन का है, मतलब आपके पास जो है धन के रूप में, इनकम टैक्स को मतलब उसी से है। बात समझ रहे हैं, चाहे ज्वेलरी है, या घर है, या प्लॉट है, या गाड़ी है, समझ रहे हैं, कुछ भी वैल्यूएबल्स जो आपके पास है, उसी से मतलब है। तो आपके जीवन में जितने भी वैल्यूएबल्स हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, आपकी संपत्ति एसेट्स है, वो सब सेकंड हाउस होता है। क्लियर है ना, वो सब सेकंड हाउस है। तो सेकंड के लिए जो मेन धन का भाव है, वो होता है 2, 6, 10 और 11। ठीक है। अब इसमें ये आपके लिए हो जाता है पॉजिटिव। अब इसमें जब आता है 5, 7, 12, तो ये बताता है प्रॉब्लम विद टैक्स डिपार्टमेंट। चाहे वो इनकम टैक्स हो गया, चाहे वो जीएसटी हो गया, चाहे ये हो गए, और जिस दशा में ये हाउसेस चल रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब इनका सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड देखेंगे तो वो बना हुआ है मार्स। सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड है मार्स। मार्स को देखेंगे तो वो रिजल्ट दे रहा है 4, 7 का, 5, 9, 11 का, 8 और 10 का। ठीक है। इसमें 5 है, 7 है, और 8 भी है, लेकिन 12 नंबर नहीं है। 5, 7 और 8 आ रहा है। क्लियर है। अब इनकी जो हम दशा है, उस दशा पे चलते हैं। दशा है शनि की। शनि में आप देखेंगे तो 5, 7 और 8 नंबर है। और अंतर्दशा है मर्क्यूरी की, 1 मिनट। शनि में मर्क्यूरी, और प्रत्यंतर में है राहु। मर्क्यूरी में जब आएंगे तो इसमें 8 है, और राहु में आएंगे तो 5, 8, 12 है। यानी शनि की महादशा, मर्क्यूरी की अंतर्दशा, और राहु का प्रत्यंतर दशा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट महादशा यानी शनि है, वही इस निगेटिव कॉम्बिनेशंस को लेकर बैठा हुआ है, निगेटिव हाउसेस को लेकर बैठा हुआ है। क्लियर है। बोलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो। बोलिए विष्णु जी, कोई क्वेश्चन है? मुकेश जी, नितेश जी। सर ये सिमिलर कॉम्बिनेशन तो लॉस ऑफ वेल्थ वाले में भी आए थे ना, 5, 8, 12 वाला। वही चीज है, लॉस ऑफ वेल्थ जो है, ये तो है ही। इनकम टैक्स में सिंपल सी बात है कि जब टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आएगा, तो वो चीजें लोग कहीं ना कहीं, चूंकि वो जब किसी भी बड़े व्यक्ति पे जब 200 से ऊपर आदमी 35, 36 घंटे से ज्यादा रेड चली है, तो बिना कोई पुख्ता सबूत के तो डालेगा नहीं। बात समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें तो उनको जानकारी मिली ही होती हैं, और उस सर मिलने। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे लेट्स से कि 5, 8, 12 नॉर्मल दिख रहा है, हम्म। अब ये लॉस ऑफ वेल्थ इनकम टैक्स के रेट से होगा या नॉर्मल किसी और तरीके से होगा, इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? कुछ डिफरेंस इसमें नहीं होगा। रीजंस वो ये हैं कि वो होंगे, अब चूंकि उनका बिजनेस है, तो बिजनेस है तो उनके लिए एक कारक ये भी हो सकता है। दूसरी चीजें हैं कि सन और मून ये गवर्नमेंट की कारक है। तो सन और मून की यदि कॉम्बिनेशंस इसमें कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो एक संभावना देता है।
सन या मून की संभावना देता है। जैसे अभी ये सूर्य है और इसका स्टार लॉर्ड सन बना हुआ है, मतलब शनि का स्टार लॉर्ड सन बना हुआ है। तो इस प्रेजेंट दशा में सन आया हुआ है, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड एक संभावना दे रहा है, गारंटी नहीं दे रहा है। और सन जो है वो ऑलरेडी रिजल्ट तो अच्छा ही दे रहा है, लेकिन सन से रिलेटेड एक संभावना दे रहा है कि ऐसा आपके साथ होगा। पॉजिटिव है तो गवर्नमेंट से जुड़ के लाभ भी होगा। तो चूंकि गवर्नमेंट से ये लोग, जिस भी इंडस्ट्री, हो सकता है बहुत से सब्सिडी वाले लोन आते हों, वो इनको मिल रहे हो, ग्रांट मिल रहा हो, कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं जो कि इनके लिए मिल रहा होता है। सब्सिडाइज रेट पर इनको लोन वगैरह सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता ही है ना, मतलब 1,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वाले लोग हैं ये। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स और चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट इनको ध्यान में बना के रखती है। जो जिस लेवल का होता है उस अनुसार वो लाभ उठाता है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, इनकम टैक्स की रेट अभी पड़ी तो इससे जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन अब तक बहुत सारे फायदे भी तो उठा रहे होंगे और आगे भी बेनिफिट्स उठाएंगे। तो दोनों ही चीजें, यानी गवर्नमेंट से जुड़ाव के लिए, बेनिफिट के लिए भी बेनिफिट वाले कॉम्बिनेशंस 2 6 10 11 और सन और मून की इन्वॉल्वमेंट, तो ये बताएगा। और नुकसान है तो नुकसान वाले कॉम्बिनेशंस यानी 5 8 9 12, तो ये चीजें नुकसान की बताएंगी। तो ये एक संभावना है, इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते क्लियरली कि इसी चीज से होगा। रीजंस बहुत सारे हैं, रिजल्ट क्या है वो रिजल्ट एकदम दिखेगा। रिजल्ट फिक्स है कि मनी लॉस होगा। रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, कुछ पकड़ में आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम जैसे, हमें यहाँ जानकारी दो चीजों की दिख रही है, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या फिर जीएसटी हो गया, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, अलग अलग लाइसेंस वाला डिपार्टमेंट होता होगा। नहीं, कुछ उनका, यदि खाने पीने का है तो फूड सेफ्टी वाला होता होगा, लेबर वाला डिपार्टमेंट होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज होता होगा। और वो आए जहाँ पे है वहाँ का नगर निगम वगैरह होता होगा या उद्योग विभाग होता होगा। कुछ भी आए मामला उसके अनुसार नहीं, वो फाइन ठोक के चला गया, ये केस कर दिया, तो पैसा तो अल्टीमेट जा ही रहा है ना। मतलब इनकम टैक्स से नहीं हो, दूसरे में डिपार्टमेंट से हो जाए, लेबर रिलेटेड इश्यूज से मैटर हो जाए, समझ रहे हैं, पॉल्यूशन रिलेटेड हो जाए, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो है उससे हो जाए। तो कुछ ना कुछ मामला, चूंकि ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के हिसाब से या आदमी के काम के नेचर के हिसाब से। बात समझ रहे हैं। अब जो नौकरी वाला पर्सन है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से कैसे दिक्कत होगा, कभी नहीं हो सकता। उसको जीएसटी से तो इन्वॉल्वमेंट ही हम्म। नहीं है। और 12 लाख से कम जिसका, उसका इनकम टैक्स से भी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि उसमें मनी लॉस का आ रहा होगा तो पता चलेगा, कोई उसका जान पहचान का या रिलेटिव या कोई रहे वहीं उससे पैसा ले ले, उसमें उसका चला जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए उससे चला जाए, ठगी हो जाए, गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा के नाम पे ठगी हो जाए। समझ रहे हैं। तो ये चीज है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो यही है। अब क्या है कि यदि किसी का ऐसा पार्टिकुलर क्वेश्चन हो कि क्या इनकम टैक्स की रेट बढ़ने की संभावना है या उससे कोई नुकसान होने की संभावना है, तो इस रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। ये अगर प्रश्न होगा कॉम्बिनेशन, तो फिर क्या प्रश्न कुंडली से देखेंगे? वो सीधा प्रश्न कुंडली से ही देखा जाएगा। ठीक है। अब जो प्रश्न कुंडली मैंने बनाया उस प्रश्न कुंडली को आप देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये रूल कितना कैसे लग रहा है। जैसे मुझे खबर मिली मैंने तुरंत का ही प्रश्न कुंडली बना ली। सर आपने इसमें सेवंथ हाउस को क्यों लिया? बताइए। क्योंकि अगर सेवंथ हाउस है तो मैं उसे 2 6 7 10 11 में डाल दूं तो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है बिजनेस के लिए, ठीक है। सेवन सामने अपोजिट पार्टी होती है, तो 5 7 12 का कॉम्बिनेशन उसके लिए सपोर्टिव हो जाता है। 5 7 12 और 5 8 12 सामने वाली पार्टी का हो जाता है। फर्स्ट पार्टी आप स्वयं है फर्स्ट, तो आपके लिए छठा सपोर्टिव हो जाएगा। और सामने वाला मतलब 7 नंबर यदि आपका है,
लगन, सामने वाला लगन, 7 नंबर, उसके लिए 12वां उसका छठा हो जाएगा, जो कि आपके लिए लग्न का 12, फर्स्ट हाउस किसी भी भाव से 12वां उसके निगेटिव रिजल्ट को देता है। तो फर्स्ट हाउस के लिए 12 निगेटिव हो जाएगा और 6 नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन सामने वाला सेवेंथ के लिए इससे छठा हो जाता है 12, तो इसके लिए पॉजिटिव होता है। और इसका लाभ होता है पांचवा, यानी यहां से 11। तो 5 7 12 का कॉम्बिनेशंस ये एक आता है, मतलब एक साथ आता है। ठीक है। अब इसमें जो देखिए कुछ चीजें, सेटिंग्स, मैंने जो चार्ट बनाया था इसमें वो कुछ इसमें अंतर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें सबलॉट्स नहीं मिल रहा है। मेरा जो उस समय की जो कुंडली बनाई थी वो डिटेल्स मैं स्टोर से आपको डाल रहा हूँ, उससे आप मिलाइएगा। उसमें चूंकि सेकंड जो सबलॉर्ड है वो सन आया हुआ है। और जिस समय एक चीज देखिए, जैसे कई बार आप लोग सॉफ्टवेयर का पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है या वैसा है क्या है, तो चूंकि सॉफ्टवेयर जितने आप बनाएंगे हर प्रकार से अलग अलग होगा। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आप कुंडली देख रहे हैं और उस समय की जो भी गणना जिस सॉफ्टवेयर पे आप देख रहे हैं, मेरे पास 3 4 सॉफ्टवेयर है, इसमें भी है, तो वो आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर देता है। वो चीजें एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार का मिलाया हुआ मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो चीजें सटीक आती हैं। तो अभी जो मैं आपको भेज रहा हूं उसमें देखेंगे तो सेकंड का स्पल्स अपलॉट मैं पूरा डिटेल्स के साथ ही भेज रहा हूं आपको। सेकंड का स्पल्स अपलॉट जो है वो सूर्य बना हुआ है, चला गया ग्रुप में देखिए। सेकंड का स्पल्स अपलॉट बना हुआ है सूर्य, सूर्य में देखिए 7 12 7 12, 2 और 5 है। तो 5 7 12 आ गया कि नहीं आ गया? 7 12 ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स में आपको देखिए, वीनस में देखिए 7 12, सन में देखिए 7 12, मून में आइए इसमें भी देखिए 7 12, मार्स में देखिए 7 12, 5 भी यहां पे आ रहा है। राहु में आएंगे तो राहु में 5 और 12 है। और मर्क्यूरी में देखेंगे तो फिर 5 7 12 है। यानी ऑलमोस्ट जिस चीज से संबंधित हमारा प्रश्न है वो इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में और सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक चीज और आप देखेंगे तो स्टार लेवल पे ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट में 12 नंबर है। इन दो को छोड़ दीजिए, जुपिटर और सैटर्न को। और सबलॉर्ड भी इनका देख लीजिए तो सैटर्न में भी सबलॉर्ड स्तर पे 12 है। यानी ऑलमोस्ट सभी ग्रह जो है वो 12वें के रिजल्ट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी और वो हेवी पेनल्टी होगी। क्लियर है? पेनल्टी इनको देना पड़ेगा। जो दशा है, दशा को जब आप देखेंगे तो महादशा अभी चल रहा है, केतु की महादशा है। और अंतरदशा विंशोत्तरी दशा इसमें भी देखिए, केतु में वीनस चल रहा है, केतु में वीनस। तो इस दशा में चीजें होनी है। केतु को देखिए रिजल्ट, 3 7 10 11 12 4 9 12 7 12, पूरा 12 12 मौजूद है कि नहीं? 7 12 आ रहा है। और शुक्र में देखेंगे तो 4 9 12 7 12 1 12, पूरा 12 12 मौजूद है। इसमें 8 नंबर नहीं है। इस कारण 6 और 8, जो कि मेजर प्रॉब्लम्स का होता है, कोर्ट केस जब 6 हाउस में अभी आप पढ़ेंगे, कोर्ट केस लिटिगेशन इन सारे मैटर्स का, तो वो 6 और 8 इसमें नहीं है। तो इस आधार पे लिटिगेशन या कुछ मामला पेचीदगी वाला कानून केस मुकदमा इस टाइप से, मतलब फंसने वाली चीजें की संभावना कम है। आप समझ रहे हैं? वो सिर्फ खर्च के द्वारा, वो खर्च जिस मैटर में हो, चाहे इनको वकील रखना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, जो पेनल्टी लगाई जाए वो देना पड़े, वो भरना पड़े, मतलब उसके द्वारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? जब बात हम प्रश्न कुंडली की करते हैं तो प्रश्न कुंडली एक तरह से ईश्वरीय कृपा कही जाती है, वो एक गाइडलाइन है आपके लिए। तो जो माध्यम जो मीडियम आपके पास है, बहुत से लोग चावल के दानों से कर लेते हैं, सांसों से कर लेते हैं, हमारे पास कुंडली का एक माध्यम है उससे हम करते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं प्रश्नों के जानने के। बहुत बहुत से लोग शगुन शास्त्र का प्रयोग करते हैं, अपने आसपास की चीजों को, घटनाक्रम को ऑब्जर्व करके करते हैं। कौन सा गुजरा आदमी गया, जानवर गया, उस आधार पे करते हैं। तो सबका अलग अलग ये रास्ते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या है? प्रश्नों का उत्तर निकालना। तो वैसे ही अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग प्रोसेस है कुंडली बनाने के लिए, एक सॉफ्टवेयर गढ़ना दिया हुआ है। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से आप उस समय इंस्टेंट आपका दिमाग गाइड करेगा, आप बना के देखेंगे, आपको वहां से आंसर मिलेगा। तो ये प्रश्न कुंडली में भी आपने देखा है रूल रिलेट कर रहा है। बाकी जैसे जो उधर से मुझे जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक क्या मामला हुआ, तो अल्टीमेट पता चलेगा। लेकिन अब तक मैं 99% तो श्योर हूं कि सिर्फ
पैसा का ही नुकसान होगा, बाकी अदरवाइज कोई ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। और क्लाइंट की दशा फेवरेबल है, सेकंड हाउस है, तो ऑलमोस्ट वो फिर चीजें रिकवर हो जाएंगी। क्लियर है? सर अगर इसमें 6 होता तो फिर लीगल इशू हो सकता था। 8 के साथ होगा, 6 वैसे आपके जीतने का भी होता है, 8 बिना रहे मुश्किल है। अच्छा। किसी को कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। त्रिपाठी जी क्लियर हो रहा है आपका? और मनोज जी और जो भी हैं बोलिए, हो रहा त्रिपाठी है जी। सर, क्लियर हो रहा है। यस सर हो रहा है, क्लियर है सर। क्लियर हो रहा है। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक।